कि यहाँ तक हमने अलाइनमेंट्स अपनी देख ली थी कि राइट लेफ्ट, ये सारी अलाइनमेंट्स हमने देख ली। जस्टिफाई करना भी देख लिया कि जस्टिफाई क्या क्या चीज है। जस्टिफाई लो देखा, जस्टिफाई मीडियम देखा, जस्टिफाई हाई देखा कि जस्टिफाई हाई में क्या चीज होती है। वर्ड्स के दरमियान जो स्पेस होती है वो इंक्रीज हो जाती है, मीडियम में थोड़ी कम होती है, लो से थोड़ी कम होती है, और जो सिर्फ जस्टिफाई है उसमें जो एक्चुअल स्पेस है उसकी वही रहती है, कुछ भी ज्यादा ये कम नहीं होता। सिर्फ आपका टेक्स्ट जो है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है अराउंड द मार्जिन्स। ठीक हो गया। उसके बाद अब हमने देखना है बुलेट्स। बुलेट पॉइंट क्या होते हैं? बुलेट पॉइंट्स, जब भी आपने अपने किसी चीज को, आपके पास कोई ऐसा कंटेंट है जिसको आप पॉइंट्स में लिखना चाहते हैं, कोई ऐसी चीज है जिसकी आप काउंटिंग करके या जिस पे आप ज्यादा उसको प्रोमिनेंट करना चाहते हैं कि ये मेरे पॉइंट्स हैं, तो उसके लिए बुलेट का यूज होता है। ये आपके पास छोटे छोटे सिंबल्स होते हैं जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वो कैसे? सबसे पहला, ये देखिए मैं इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करके लेके जा रही हूँ तो वहां पे लिखा हुआ आ रहा है बुलेट्स। क्रिएट अ बुलेटेड लिस्ट, यानी कि जब भी आपके लिस्ट की कोई बात होती है, कोई ऐसा कंटेंट होता है जिसमें लिस्टिंग करनी पड़ जाती है आपको, तो वहां पे बुलेट का इस्तेमाल सबसे ज्यादा होता है। तो पहला बुलेट है यहाँ पे, ये देखिए इसके भी ऑप्शंस है। मैंने इसके ऑप्शन पे क्लिक किया कि मेरे पास डिफरेंट टाइप के बुलेट्स आ गए हैं। अकॉर्डिंग टू यूर चॉइस आप अपना बुलेट यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। आपने देखा होगा सबसे ज्यादा यहाँ पे बुलेट इस्तेमाल होता है ये सर्कल वाला, फील्ड सर्कल। ये आपका सर्कल आ गया, ये चीज आ गई, ये चीज आ गई, ये सारे बुलेट हैं। ये टिक का बुलेट आ गया। यहाँ से आप अपनी मर्जी से अपना बुलेट सिलेक्ट कर सकते हैं। मैंने यहाँ से अगर ये वाला बुलेट सिलेक्ट किया, मैंने इस पे क्लिक करना है। ये देखिए मैंने इस पे क्लिक किया। इस पे क्लिक करने के बाद पहला बुलेट लगा हुआ आ गया है। आपने कोई ऐसी चीज यहाँ पे लिखनी है जिसकी आप क्वांटिटी शो करना चाह रहे हैं या जिसके आप पॉइंट्स शो करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल क्या लिखना है आपने यहाँ पे? यहाँ पे हम लिखते हैं MS वर्ड। MS वर्ड, ये मेरा पहला पॉइंट है। इसके बाद न्यू लाइन पे मैंने अपना न्यू पॉइंट लिखना है, तो आप एंटर का बटन प्रेस करेंगे। जैसे ही आप एंटर का बटन प्रेस करेंगे, आपका जो बुलेट है, सेकंड बुलेट है, ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा। मैंने एंटर का बटन प्रेस किया, मेरा सेकंड बुलेट ऑटोमेटिकली क्रिएट हो चुका है। यहाँ पे मैं लिखती हूँ MS पावर पॉइंट। ये मेरा सेकंड पॉइंट है। उसके बाद आपने एंटर प्रेस करना है। तो जितना भी आप इसको प्रेस करते जाएंगे, जितने भी पॉइंट्स लिखते जाएंगे, आपके जो बुलेट्स हैं वो ऑटोमेटिकली इसके साथ क्रिएट होते जाएंगे। ये मैंने एंटर प्रेस किया, मेरा थर्ड बुलेट आ गया। यहाँ पे मैंने लिख दिया MS एक्सेल। 3 पॉइंट हो गए। अगेन मैंने एंटर प्रेस किया, मेरा 4 बुलेट आ गया। यहाँ पे मैंने लिख दिया MS एक्सेस। इस तरह का अगर आपने कोई अपना कंटेंट क्रिएट करना है जिसमें आपने चीजें पॉइंट्स में लिखनी हो, जैसे आप किसी चीज की टाइप्स लिखते हैं, ठीक है, टाइप्स का आपने जिक्र करना है, तो वहां पे बुलेट्स का इस्तेमाल होता है चीजों को प्रोमिनेंट करने के लिए, लिस्टिंग करने के लिए। ठीक है, तो ये है आपके पास बुलेट की एक टाइप। यहाँ से आप बुलेट का स्टाइल चेंज कर सकते हैं। आपने कोई और बुलेट लगाना है, ये देखें, अब आपने अगर कोई और बुलेट लगाना है तो ये सारा सिलेक्ट कर लें। ये मैंने सारा सिलेक्ट कर लिया। उसी जगह पे चले जाएं, बुलेट वाली जगह पे, इसके ऑप्शन पे क्लिक करें। इसके ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद ये और भी स्टाइल है, जिसके ऊपर मैं क्लिक करूंगी वो वाला स्टाइल जो है वो बुलेट स्टाइल आपके कंटेंट के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। ये देखें, मैंने ये सिलेक्ट कर लिया, ये सिलेक्ट करें, ये करें, यहाँ से ये वाला कर ले, ये कर ले। अगर आपने कोई भी बुलेट नहीं करना, आप कहते हो कि मुझे बुलेट नहीं चाहिए, लग गया है लेकिन आप नहीं लगाना चाहती, तो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है नन। नन का मतलब है कि सारे बुलेट्स यहाँ से हटा दो, मुझे कोई बुलेट नहीं चाहिए। तो यहाँ से ये देखिए मैंने ये वाला बुलेट जो है वो सिलेक्ट कर लिया इस तरह करके। और कोई बुलेट सिलेक्ट करना चाहती हैं आप यहाँ से वो भी सिलेक्ट कर देती हैं, जैसे मैंने ये सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, ये थे सिंबल। ठीक है, कोई ना कोई सिंबल वाला बुलेट था। यहाँ पे इस जगह पे चले जाएं, ये देखें, ये है नंबरिंग। 1 2 3 4 ABC रोमन, इस तरह की भी काउंटिंग होती है ना, जिसमें आप लिख सकते हैं। तो नंबरिंग वाला अगर लेना है तो ये नंबर वाले पे चले जाए। मैंने इस पे क्लिक किया, ये देखिए 1 2 वाला आ रहा है, 1 के आगे डॉट लगा हुआ है। अगर आपने ये वाला करना है, ये स्मॉल लेटर्स में आ रहा है। अगर आपने ये वाला करना है, ये 1 2 के सामने ब्रैकेट लगी हुई आ रही है। अगर आपने रोमन में जाना है तो ये चीज आ रही है। ठीक है, इस तरह करना है, कैपिटल में आ रही है। ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये सारे आपके बुलेट के स्टाइल हैं। जो आपको अच्छा लगता है वो वाला स्टाइल यहाँ से सिलेक्ट कर सकती हैं। या आपको अगर कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए कहा गया है, उसके साथ इंस्ट्रक्शंस में भी लिखा हुआ है कि आपने ये वाला बुलेट स्टाइल अपने टोटल डॉक्यूमेंट के अंदर यूज करना है, तो फिर आपको वही करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप अपनी मर्जी से कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रही हैं तो जो आपकी पसंद का बुलेट स्टाइल है वो आप यूज कर सकती हैं।
ये बुलेट स्टाइल है हमारे पास, जो अपनी मर्जी के लिहाज से इसको यूज कर सकते हैं, बुलेट्स को। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं एक चीज आ रही है, मल्टी लेवल बुलेट। मल्टी लेवल बुलेट का क्या मतलब है? मल्टी लेवल बुलेट, कोई बताएगा मल्टी लेवल बुलेट क्या चीज है? तैयबा, आपको कोई आइडिया है मल्टी लेवल बुलेट का? मल्टी लेवल बुलेट में मतलब कि तमाम बुलेट्स आ जाएंगे हर तरह के। वो तो वैसे भी आ रहे हैं। मैं हमेशा आपको सब कोई हेडिंग्स की बात। जी बिल्कुल, सब हेडिंग्स। मल्टी लेवल का मतलब होता है कि सब हेडिंग्स, लेवल विद इन लेवल इज कॉल्ड मल्टी लेवल। मल्टी लेवल का क्या मतलब है कि एक लेवल के अंदर दूसरा लेवल, उसको कहते हैं मल्टी लेवल। लेवल विद इन लेवल इज कॉल्ड मल्टी लेवल। जैसा कि मैं यहाँ पे लिखना चाहती हूँ सॉफ्टवेयर, मैंने लिखा सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर की आगे से मैंने टाइप्स को डिफाइन करना है, विच इज सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो ये दोनों चीजें क्या है, किसकी टाइप्स है? सॉफ्टवेयर की। ठीक है, यानी कि सॉफ्टवेयर हमारे पास पेरेंट है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर ये दोनों इसके चाइल्ड हैं। तो हम इसको मल्टी लेवल लिस्ट के अंदर एडजस्ट कर सकते हैं। समझ आ गई है कि मल्टी लेवल क्या है? माइक बंद कर दे सब, करके देखते हैं इसको कैसे करना है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे मैंने लिखा एक हेडिंग के अंदर, यहाँ से कोई भी बुलेट पॉइंट ले ले, मैंने ये बुलेट पॉइंट ले लिया 1 2 का। यहाँ पे मैंने लिखा सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर, यहाँ मैंने लिख दिया सॉफ्टवेयर। एंटर मैंने प्रेस कर दिया, एंटर। जैसे ही मैंने एंटर को प्रेस किया, यहाँ पे 2 लिखा हुआ आ गया है। लेकिन मुझे क्या चाहिए? मुझे इसका सब चाहिए, सब लेवल चाहिए इसका। तो मैं क्या करूंगी, ये मल्टी लेवल वाला जो है इस पे क्लिक करूंगी। यहाँ पे एक चीज लिखी हुई आ रही है, ये देखे लास्ट पे, चेंज लिस्ट लेवल। नजर आ रहा है? चेंज लिस्ट लेवल नजर आ रहा है सबको? यस जी। जी, चेंज लिस्ट लेवल में क्या होगा, जैसे ही मैं चेंज लिस्ट लेवल पे अपने कर्सर को लेके जाती हूँ, तो ये सामने इसके ये विंडो ओपन हो रही है, ये वाली, इसके ऊपर लेवल्स आ रहे हैं। तो वो मुझसे पूछ रहे हैं कि कौन सा लेवल चाहिए। मैं कहती हूँ मुझे पहला लेवल चाहिए, ये पहला लेवल। जैसे ही मैं इस पहले लेवल पे क्लिक करूंगी, ये देखे, तो कर्सर जो है सामने आ जाएगा उसके दरमियान में। आप दूसरे लेवल पे क्लिक करेंगे तो कर्सर उसके दरमियान में आ गया। आप इससे क्या चीज डिफाइन हो रही है कि आपका सॉफ्टवेयर की आपने आगे से टाइप बतानी है। तो मैंने यहाँ पे लिखा सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर, इसको एंटर करेंगे तो यहाँ पे आएगा। नेक्स्ट आप इसकी टाइप लिख सकती है, मैं लिख दी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यानी कि मेरे पास जो पहला लेवल है वो सॉफ्टवेयर है, और जो दूसरा लेवल आ रहा है उसका सब लेवल आ रहा है, वो उसके दोनों टाइप्स है सॉफ्टवेयर की। ठीक है। अब इसकी देनी है मैंने आपको असाइनमेंट, थोड़ी सी आपने इसके ऊपर सर्चिंग करनी है, एक्सप्लोर करना है कि मल्टी लेवल लिस्ट को हम किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, क्या इसका तरीकाकार है। ये चीज थोड़ी सी अभी मैं इसको यहीं पे रखूंगी ताकि आप इसके बारे में थोड़ा सा सर्च आउट कर सके कि कैसे मल्टी लेवल लिस्ट क्रिएट होती है। यहां तक अगर समझ आ गई है मल्टी लेवल लिस्ट की किसी को भी थोड़ी सी, तो मुझे बता दें। जी तैयबा, मल्टी लेवल लिस्ट की समझ आई है आपको? नो तैयबा, मैम, मुझे नहीं आई अभी। और किसी को मल्टी लेवल लिस्ट की समझ आ गई हो? मैम, लेवल विद इन लेवल, मल्टी लेवल मैम। अगर कोई भी एक चीज हम ऊपर लिख रहे हैं तो उसकी अगर आगे फर्दर टाइप्स हैं तो उनको हम डिफाइन कर सकते हैं। अच्छा, और मैम आयशा, आपको समझ आई है मल्टी लेवल लिस्ट की? हाँ जी, आप यहाँ पर एक मिनट टॉपिक से बता दीजिएगा। अच्छा, मैं अगेन बता देती हूँ मल्टी लेवल लिस्ट का। यहाँ से सबसे पहले आप मल्टी लेवल लिस्ट पे क्लिक करें, ये देखिए मल्टी लेवल लिस्ट पे मैंने क्लिक कर दिया। यहाँ से आप कोई भी ले लें, कोई भी हेडिंग ले लें, आपको ये वाला स्टाइल चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, मैं सबसे पहले वाला ले रही हूँ ये। इस पे मैंने क्लिक कर दिया। ठीक है, मेरे पास मन लिखा हुआ आ गया। यहाँ पे मुझे सॉफ्टवेयर के बारे में लिखना है। ठीक है, या यहाँ पे मैं लिख देती हूँ पाकिस्तान। यहाँ पे मैंने लिखा पाकिस्तान। अब मुझे
पाकिस्तान के प्रोविंसेस के बारे में बताना है कि पाकिस्तान के 2 3 4, मुझे 2 प्रोविंसेस का लिखना है। पाकिस्तान के 2 प्रोविंसेस मैंने यहाँ पे लिखने हैं। अब प्रोविंसेस पाकिस्तान के अंदर आते हैं, ऐसे ही है ना, पाकिस्तान आपके पास कंट्री है, प्रोविंसेस उसके अंदर है। तो जो पहला लेवल है वो पाकिस्तान का होगा, प्रोविंसेस का आप सेकंड लेवल देंगे। समझ आ गई इस चीज की? यस मैम। हाँ जी ठीक है, अब यहां से अब आप इसको एंटर कर दें। जैसे ही मैंने एंटर किया, यहाँ पे लिखा हुआ आ गया 2। ये तो सेम लेवल पे आ रहा है, मुझे सेम लेवल नहीं चाहिए। तो आप क्या करेंगे, अगेन यहाँ पे क्लिक करेंगे मल्टी लेवल लिस्ट पे, और यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है चेंज लिस्ट लेवल। मुझे लेवल 2 चाहिए, तो यहाँ पे आए और यहाँ पे आके इसका जो लेवल है ये 2 कर दे। ये देखें, ये लेवल 2 लिखा हुआ नजर आ रहा है, लेवल 2। यस मैम। इस लेवल पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगी तो वो उसके सामने आ जाएगा। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ पंजाब, एंटर करें। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ KPK। ठीक हो गया? समझ आ गया इस चीज का? यस मैम। अब मुझे पंजाब के 2 सिटीज के नेम लिखने हैं कि पंजाब तो मेरे पास प्रोविंस है, पंजाब के अंदर इसके जो 2 शहर हैं, जो 2 सिटी हैं, वो मुझे लिखने हैं। तो ये कौन से लेवल पे आएंगे फिर सबा? ये मैम ये लेवल कौन? विद इन लेवल मैम, ये भी मल्टी लेवल ही। नहीं वो तो ठीक है, पाकिस्तान आपका लेवल 1 पे आ गया, पंजाब आपका लेवल 2 पे आ गया। पंजाब के आगे सिटीज अगर मैं लिखूंगी तो वो कौन से लेवल पे आएंगे? मैम लेवल 3। लेवल 3 पे, एग्जैक्टली वो आपके आएंगे लेवल 3 पे। तो वो कैसे आएंगे? जहां पे पंजाब एंड हो रहा है वहां पे मैं अपना कर्सर लेके गई, जो वहां पे ब्लिंक कर रहा है वहां पे मैंने एंटर को प्रेस कर दिया, एंटर। ठीक है, अब वहां पे बी उसी के लेवल का आ रहा है, लेकिन मुझे इसका लेवल 3 चाहिए। तो आपने क्या करना है, यहीं से चले जाना है इस लिस्ट के ऊपर। ये देखें मल्टी लेवल लिस्ट, यहाँ पे क्लिक करें। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपने आ जाना है चेंज लेवल, और यहाँ से ले लेना है लेवल 3। ये देखें लेवल 3 नजर आ रहा है। यस मैम। लेवल 3 पे क्लिक कर दें। देखिए जी, पंजाब के सामने 1 लिखा हुआ आ गया। यस मैम। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ जोराबाद। जोराबाद के पंजाब में पहला सिटी है हमारा जोराबाद, एंटर प्रेस करें। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ सरगोदा। ये देखें, दोबारा एंटर प्रेस करें। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ लाहौर। दोबारा एंटर प्रेस करें, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ मुल्तान। जी, ये मल्टी लेवल लिस्ट क्रिएट हो रही है कि हमारे पास सबसे पहले हाई लेवल था, पहला लेवल पाकिस्तान। पाकिस्तान के प्रोविंसेस के बारे में बताया कि पंजाब उसका प्रोविंस है, KPK उसका प्रोविंस है। तो पंजाब और KPK दोनों एक ही लेवल पे आए, ऐसे ही है ना, दोनों का सेम लेवल है। ये देखें सेम लेवल पे आ रहे हैं दोनों। ठीक है, यस मैम। उसके बाद मैंने कहा कि मैंने पंजाब के बारे में भी आगे बताना है कि पंजाब के अंदर ये सिटीज आ रहे हैं। तो मैंने क्या किया, पंजाब पे यहाँ पे कर्सर को ला के एंटर प्रेस करके उसको लेवल 3 दे दिया कि अब ये इसके चाइल्ड बन के आए। सबसे पहले ये पेरेंट है, ये इसका चाइल्ड है, और ये सारे फिर आगे पंजाब के चाइल्ड बन के आ गए। तो इसको कहते हैं मल्टी लेवल लिस्ट। जी, इसमें कोई कंफ्यूजन है तो मुझे बताएं। मल्टी लेवल लिस्ट की समझ आ गई है? यस मैम। यस मैम, अब आ गई है। अब आ गई है? मैम ये वैसे ही है जैसे क्वेश्चन नंबर 1 होता है, उसके आगे A B C होता है, और इसे एग्जैक्टली, डिफरेंट मतलब के लेवल पे लेकर आए हुए हैं। मतलब बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 1 है तो उसे पार्ट A B C पे हम लोग कर सकते हैं, और अगर हमने A को आगे मतलब के नेक्स्ट लेवल पे करना है तो वो हम 1 2 3 पॉइंट पे कर हाँ सकते जी, हैं। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल सही एग्जांपल दिए तैयबा आपने, ग्रेट हो गया। मैं मुनज़्ज़ा, आपको मल्टी लेवल लिस्ट की समझ आई है? हाँ जी बिल्कुल आ गई। मैं मायशा, आपको समझ आ गई? जब तक सारे स्टूडेंट्स को समझ नहीं आएगी तब तक आगे नहीं चलेंगे। जी जी आ गई है, बिल्कुल आ गई है। चले, शुक्र है, ठीक हो गया। बाकी सबको समझ आ गई है? कोई क्वेश्चन? जी मैम। अब मैम मल्टी लेवल से पिछले जो 2 लेवल थे में जी भी चेंज लिस्ट का मैम नीचे ऑप्शन आ रहा था, जी, मैम वो भी बता दें।
अच्छा, अब मैं यहाँ पे क्लिक कर रही हूँ, यहाँ पे इधर, यहाँ पे एंटर करें और यहाँ पे मैं लिखना चाह रही हूँ, इसको जाके आप लेवल दे दें 1। अगर इसको मैं 1 लेवल दूंगी तो ये कहाँ पे आएगा, ये देखें, ये चेंज लिस्ट लेवल, अगर मैं इसको 1 लेवल दूंगी तो ये कहाँ पे आएगा, ये देखें, ये पाकिस्तान वाले लेवल पे आ गया। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ इंडिया, ये देखिए ऐसे ही है। आप कोई भी लेवल Yes, कहीं पे ma'am. भी जाके चेंज कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। इस यही चीज पूछ रही थी आप? Yes, ma'am. ठीक है, अब क्लियर है बात? Yes, ma'am. ठीक हो गई। ये सारे हमारे पास बुलेट्स थे, हमने बुलेट्स देखे, ठीक है, सिंपल बुलेट्स देखे और बुलेट विद इन बुलेट लेवल्स देखे। मल्टी लेवल क्या होता है, सिंगल लेवल, लेवल 1 2 3, ये सारी चीजें हमने देखी। यहां तक सब कुछ आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास, यहाँ पे अगर हम देखें, ये पैराग्राफ्स के अंदर ये लिखा हुआ आ रहा है लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग। लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग यानी कि पैराग्राफ्स और लाइन के अंदर की जो स्पेस है, यहां से हम उसको सेट कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए हमारे पास यहाँ पे कोई भी कंटेंट होना जरूरी है, उसी कमांड के जरिए से हम यहाँ पे अपना कंटेंट लेंगे। लें जी, सबसे पहले हम देखते हैं लाइन स्पेसिंग। यहाँ से आपकी लाइन शुरू हो रही है वीडियो, ये, और दूसरी लाइन आपकी यहाँ से शुरू हो रही है इन। इसके दरमियान ये वाली स्पेस, इसके दरमियान स्पेस नजर आ रही है, ये व्हाइट एरिया, ये वाला यस मैम, नजर आ रही है। जी, इस व्हाइट एरिया को कहते हैं लाइन स्पेसिंग। ठीक है, यानी कि ये जो मेरा पैराग्राफ है, ये पैराग्राफ, इसके अंदर 3 लाइंस है, 3 लाइंस के अंदर ये वाली स्पेस, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, ये एरिया, ये एरिया, ये लाइन स्पेसिंग में आएगा। पैराग्राफ स्पेसिंग में क्या आता है, ये मेरा फर्स्ट पैराग्राफ है, ये फर्स्ट पैराग्राफ है और ये वाला सेकंड पैराग्राफ है, ये वाला। तो इस पैराग्राफ और इस पैराग्राफ की जो ये वाली जगह है, ये पैराग्राफ स्पेसिंग है। ठीक है, ये इसके अंदर का एरिया लाइन स्पेसिंग है, और जब आपका एक पैराग्राफ एंड होकर दूसरा पैराग्राफ स्टार्ट होता है तो ये वाला जो एरिया है, ये पैराग्राफ स्पेसिंग है। तो सबसे पहले देखते हैं लाइन स्पेसिंग को हमने कैसे देखना है। ये मैंने अपना पैराग्राफ सिलेक्ट किया, ये लाइन स्पेसिंग के ऑप्शन पे चले जाएं, ये ऑप्शन पे जाएं। यहाँ पे जो आपकी बाय डिफॉल्ट सेट होती है वो होती है 1.15। ये आपकी एक स्टैंडर्ड लाइन स्पेसिंग है जो नॉर्मली डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करने के लिए इस्तेमाल होती है। ठीक है, लेकिन अगर आपको कोई कह देता है कि मुझे 1.5 वाली लाइन स्पेसिंग नहीं चाहिए, तो आप यहाँ से उसकी स्पेसिंग को चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आप स्पेसिंग चेंज कर लें, 1.5 कर दें। जैसे जैसे मैं आगे लेके जा रही हूँ, आप देख सकते हैं कि लाइन के अंदर वाली जो स्पेस है, जो व्हाइट एरिया है, वो इंक्रीज हो रहा है। अगर मैं 2.0 कर रही हूँ तो वो और ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, 2.5 कर रही हूँ तो वो और इंक्रीज हो रहा है, और 3.5 पे आपके सामने और इंक्रीज हो गया। क्लियर हो गई बात? लाइन स्पेसिंग की समझ आ गई? Yes, ma'am. आ गई। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है लाइन स्पेसिंग ऑप्शंस। इस पे अगर आप क्लिक करें लाइन स्पेसिंग ऑप्शंस पे, तो यहाँ पे ये देखिए स्पेसिंग, यहाँ पे स्पेसिंग लिखी हुई आ रही है। यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है बिफोर और यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है आफ्टर। ये क्या चीज है? फॉर एग्जाम्पल मैं ये सेकेंड पैराग्राफ सिलेक्ट करती हूँ, ये देखिए, ये सेकेंड पैराग्राफ मैंने सिलेक्ट किया यहाँ से, और यहाँ से मैंने स्पेसिंग में जाके ये लास्ट ऑप्शन देखा, लाइन स्पेसिंग ऑप्शंस। यहाँ पे बिफोर और यहाँ पे आफ्टर, यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है 0 PT, यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है 8 PT। अगर इस 0 को मैं कर देती हूँ 20, इस 0 को अगर मैं 20 करूंगी, ठीक है, 20 करने के बाद आप इसको एंटर करें तो आप देख सकते हैं कौन सी स्पेस इंक्रीज हुई है। पैराग्राफ स्पेस। पैराग्राफ की जो पहले वाली स्पेसिंग है, ये वाली ऊपर वाली स्पेसिंग इंक्रीज हुई है, ये वाली, ये वाला व्हाइट एरिया इंक्रीज हुआ है। ऐसा ही है? Yes, ma'am. ठीक है, अगेन मैंने इस पैराग्राफ को सिलेक्ट किया, दोबारा मैं ऑप्शन में गई, ठीक है, ये लाइन स्पेसिंग के ऑप्शन में आ गई। यहाँ पे क्या लिखा हुआ था? बिफोर। बिफोर का क्या मतलब होता है? पहले। ये पैराग्राफ के पहले वाली जो स्पेस है वो बढ़ा दो। तो मैंने पहले वाले पैराग्राफ को जब 20 किया तो पहले वाली स्पेस बढ़ी है ना। अगर मैं इसको कर देती हूँ 40, अगर मैं इसको 40 कर देती हूँ और एंटर करती हूँ, तो आप देख सकते हैं और स्पेस बढ़ गई है।
आपकी स्पेस और इंक्रीज हो गई है। ये थी बिफोर, पैराग्राफ से पहले वाली स्पेस। अगर मैं आफ्टर को इंक्रीज करती हूँ तो कौन सी इंक्रीज होगी, देखिए जरा। ये मैं स्पेस वाले ऑप्शन पे गई, ये लाइन स्पेसिंग आ गई यहाँ पे देखिए आफ्टर, आफ्टर वाली स्पेस को भी मैं कर देती हूँ 40। ये आपकी 8 आ रही है, इसको मैं कर देती हूँ 40 और इसको मैं कर देती हूँ एंटर। जी आप देख सकते हैं बिफोर स्पेसिंग भी ऐड हो गई है इसमें। Yes. ये थी हमारे पास कि लाइन स्पेसिंग क्या है और आपके पास पैराग्राफ स्पेसिंग क्या है। जब आपको कहीं से कोई ऑर्डर आएगा ना फाइवर पे, या वैसे कोई लोकल क्लाइंट आपको ऑर्डर देता है, तो ये सारी इंस्ट्रक्शंस वो एक रिटन फाइल के अंदर देता है कि ये मेरा पैराग्राफ क्रिएट करो, ये मेरा डॉक्यूमेंट क्रिएट करो। लेकिन उसकी जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो लिखी हुई होती हैं कि पैराग्राफ स्पेसिंग ये हो, लाइन स्पेसिंग ये हो, फॉन्ट स्टाइल ये हो, हेडिंग के ऊपर ये चीज अप्लाई करनी है, पैराग्राफ्स में ये फॉन्ट रखना है, अलाइनमेंट्स क्या रखनी है, शेडिंग कहाँ पे करनी है, ठीक है, केसेस कहाँ पे चेंज करने हैं। ये सारी चीजें आपकी सबसे पहले वो दी जाती हैं, तब आप डॉक्यूमेंट क्रिएट करना स्टार्ट करते हैं। दोबारा यहाँ पे सिलेक्ट करें, यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा होगा रिमूव स्पेस बिफोर। इसका क्या मतलब है कि जो पहले वाली हमने स्पेस दी थी उसको रिमूव कर दो। मैं जैसे इस पे क्लिक करूंगी तो पहले वाली स्पेस खत्म हो जाएगी, हो गई है खत्म। Yes, ma'am. लास्ट ऑप्शन है हमारे पास रिमूव स्पेस आफ्टर, कि जो बाद वाली थी वो भी खत्म कर दो। ये मैंने बाद वाली भी खत्म कर दी, सारी स्पेसेस को क्लियर कर दिया। ये वाला ऑप्शन आपको क्लियर है तो मुझे बताएं, तब आगे चलते हैं। जी मैम मुनज़्ज़ा, ये चीज क्लियर है? हाँ जी मैम, सोनिया क्लियर। मुनज़्ज़ा, मैम मुनज़्ज़ा हो गई है। उसके बाद निम्रा, जी क्लियर। आयशा, मैम आयशा, ठीक हो गया। लैला, सब, तैयबा, यस मैम। ठीक है। कोई क्वेश्चन है तो अभी कर लें। ये सारी चीजें कल मैंने आपसे पूछनी है आपकी स्क्रीन शेयर करवा के। जैसे अभी मैं समझा रही हूँ ना, कल आपने इसी तरह अपनी स्क्रीन को शेयर करना है। मैं यहाँ से आपको होस्ट बना दूंगी, आपने अपनी स्क्रीन को शेयर करना है और ये सारी चीजें एज इट इज मुझे समझानी है जैसे मैं समझा रही हूँ, यस मैम, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। जी आगे चले। यस मैम। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारे पास इसी के स्पेसिंग के ऊपर। अगर आप देखें तो नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास इंडेंट, डिक्रीज इंडेंट एंड इंक्रीज इंडेंट। इसका क्या मतलब है कि जैसे ही मैं इसके ऊपर कर्सर लेके जाती हूँ तो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है डिक्रीज इंडेंट, ठीक है। इसको टूल टिप कहते हैं। टूल टिप का क्या मतलब होता है कि जैसे ही MS वर्ड के अंदर मैं किसी भी चीज के ऊपर जाके क्लिक करती हूँ तो वो मुझे छोटा सा उसका लिखा हुआ नजर आ रहा होता है, ताकि यूजर को पता चल जाए कि अगर इस ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो इसका ये आउटपुट आएगा। सारे ऑप्शंस पे है, चेक करें जरा। ये देखिए मैं इस पे लेके आ रही हूँ, वो मुझे बता रहा है कि ये क्या चीज है, लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग। मैं इधर लेके जाती हूँ तो वो मुझे बताता है कि ये जस्टिफाई होगा इससे। मैं इस बी के ऊपर लेके जाती हूँ तो वो मुझे कहता है बोल्ड होगा। इस चीज को क्या कहते हैं, टूल टिप। ये जो नीचे इसकी थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन आ जाती है ना, इसको टूल टिप कहते हैं। ये शायद मैंने कल या परसों आपको नहीं बताया, तो मैंने कहा चलो अभी बता दूं। अच्छा जी, अभी हमने क्या देखना है, यहाँ पे आपको नजर आ रहा है डिक्रीज इंडेंट, उसके साथ वाला ऑप्शन है इंक्रीज इंडेंट। डिक्रीज इंडेंट, इंक्रीज इंडेंट मतलब क्या है इसका, ये नीचे लिखा हुआ है मूव योर पैराग्राफ क्लोजर टू द मार्जिन। मार्जिन क्या होता है तैयबा, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था मार्जिन। मार्जिन का क्या मतलब है? मैम पैराग्राफ में मतलब कि वो जैसे आपने भी किया है ना कि उसके अंदर वो क्या कहते हैं, गैप सा। मार्जिन होती है वो लाइन जहां पे जो क्लोज। एक आपका होता है कि इससे आगे आपका टेक्स्ट नहीं जाएगा, उसको कहते हैं मार्जिन। बॉर्डर, उसको एक चीज आपने लिमिट कर दी है कि ये इसका मार्जिन है, इससे आगे आप अपने टेक्स्ट को नहीं लेके जा सकते। लाइन, जो हम स्केल से बचपन में पेपर पे लाइन नहीं लगाया करते थे, याद होगा, यस मैम। वो उसको मार्जिन कहते हैं, उसको मार्जिन लाइन कहते हैं। ये भी उसी मार्जिन की बात हो रही है यहाँ पे। अच्छा जी, डिक्रीज इंडेंट, इंक्रीज इंडेंट, इससे क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल ये पैराग्राफ मैंने सिलेक्ट कर लिया, फर्स्ट पैराग्राफ। अब अगर मैं इसको इंडेंट को इंक्रीज करूंगी
तो ये मार्जिन के कहाँ जाएगा, अवे। ये देखिए जरा, ये देखिए, इसको मैं इंक्रीज कर रही हूँ, स्टेप बाय स्टेप आपका मार्जिन से दूर जा रहा है, जा रहा है दूर, इधर से ये मार्जिन से दूर जा रहा है ना, ये वाला मार्जिन। यस मैम। ठीक है, आप इसको डिक्रीज करेंगे तो ये मार्जिन के करीब आ जाएगा। ये देखिए स्टेप बाय स्टेप, यहां से आपका इंक्रीज हो रहा है और यहां से आपका डिक्रीज हो रहा है। आपने बुक्स में देखा होगा, जितनी भी बुक्स की कंपोजिंग होती है इंटरनेशनल लेवल पे, सारी की सारी MS वर्ड में होती है। आपने देखा होगा वहां पे अक्सर ऐसे पैराग्राफ्स लिखे हुए होते हैं, इस तरह लिखे हुए होते हैं ना बुक्स पे। तो इसी तरह जो आपका इंडेंट होता है उसको इंक्रीज और डिक्रीज करके लिखे जाते हैं, क्योंकि वहां पे प्रॉपर पेज की पहले पार्टीशन की जाती है, सेक्शंस बनाए जाते हैं, फिर वहां पे कंटेंट ऐड किया जाता है। तो इसी तरह आप इंडेंट जो है अपने पैराग्राफ का इंक्रीज भी कर सकते हैं, डिक्रीज भी कर सकते हैं। ये देखिए, तो ये चीज तो हम अलाइनमेंट से भी कर सकते थे। इसमें और अलाइनमेंट में क्या फर्क है, कोई बताएगा? मैं मुनज़्ज़ा, अलाइनमेंट और इंडेंट में क्या डिफरेंस है? मार्जिन का वो कैसे? मार्जिन का डिफरेंस अलाइनमेंट में जो है कि लेफ्ट टू राइट मूव करना, सेंटर में लेकर आना हम्म और राइट टू लेफ्ट मूव करना। हम्म लेकिन ये जो है अभी जो आपने ऑप्शन पढ़ा है उसमें है कि ये मार्जिन से दूर करना है, मतलब ठीक है। ये लेफ्ट से राइट पर जाना है। जितना हम्म आप उसको क्लिक करोगे उतना वो मार्जिन से दूर होता जाएगा। ठीक हो गया। और कोई बताना चाहेगा इसका डिफरेंस, दोनों में क्या डिफरेंस है अलाइनमेंट और इंडेंट में? अलाइनमेंट में ये है कि हम पैराग्राफ को मतलब कि खुद राइट लेफ्ट और सेंटर कर सकते हैं। हम्म और इसमें इंक्रीज और डिक्रीज में ये है कि हम मतलब कि जितना चाहें, जिस लेवल पे रखना चाहे ना, वो हम्म उस मतलब इस ऑप्शन के जरिए से ना हम इसे इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा जी, जो अलाइनमेंट है ना हमारे पास, ये हमें लिमिटेड कर रही है अलाइनमेंट। वो कैसे कि हमारे पास सिर्फ 3 ऑप्शंस है कि हम या तो अपने टेक्स्ट को लेफ्ट पे रखें, या अपने टेक्स्ट को सेंटर में रखें, या राइट पे रखें। इसके आगे पीछे हम टेक्स्ट को ना करें। लेकिन इंक्रीज और डिक्रीज में क्या है, ये स्टेप बाय स्टेप हमें ऑप्शंस दे रहा है। ये देखें, ये मैं ऐसा नहीं कह रहा कि इंतहाई लेफ्ट में ले जाओ, इंतहाई राइट में ले जाओ, या फिर एक्सट्रीम सेंटर में ले आओ, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं बता रहा। ये क्या कह रहा है कि स्टेप बाय स्टेप अपने कंटेंट को आप मूव कर लो। ठीक है, डिफरेंस पता चल गया? भाई जिस लेवल में लेकर जाना जी चाहते हैं आप इस बिल्कुल, ऑप्शन में लेकर जा हाँ सकते हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक हो गया और क्या? जी? क्लियर हो गया? ठीक हो गया। ठीक हो गया। अच्छा, नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास, ज्यादा तो नहीं हो रहा? नो मैम। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास शेडिंग का ऑप्शन। ये देखिए शेडिंग, जैसे ही मैं उसके ऊपर कलर लेके जाती हूँ, शेडिंग शेडिंग आती है। अब आप लोगों ने मुझे बताना है कि हाईलाइट में और शेड में क्या डिफरेंस है। ठीक है, मैं यहाँ पे ना इस पैराग्राफ को शेड दे देती हूँ, शेड। ये पहला पैराग्राफ मैंने सिलेक्ट किया, यहाँ से शेडिंग का भी आपको ये ड्रॉप डाउन नजर आ रहा है। जिस ऑप्शन के साथ भी ये वाला सिंबल होता है, ये देखिए, इसका मतलब है कि इसके और ज्यादा ऑप्शंस है। अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो, मैंने इस पे क्लिक किया, ये तो इसके कलर्स आ गए कि किस कलर का शेड चाहिए आपको। मैं कहती हूँ कि मुझे येलो कलर का शेड चाहिए, या मुझे चाहिए ये ग्रीन शेड। ये मैंने इसको शेड दे दिया। ठीक है, इसको मैंने ये वाला शेड दे दिया, शेडिंग के लिए यूज हो रहा है। ये मैंने ये वाला पैराग्राफ सिलेक्ट कर लिया, इसको मैं जाके देती हूँ हाईलाइट, जो हमने फॉन्ट के सेक्शन में पढ़ा था हाईलाइट। ये मैंने इसको जाके ये हाईलाइट दे दिया, इसी कलर का देती हूँ ताकि आपको डिफरेंस पता चले। ये, अब कोई मुझे बताएगा कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, हाईलाइट में और शेडिंग में? शेडिंग में मैम हमने ना उसकी बेस को फुल जो है ना मतलब कि हम्म शेड दे दी है। और ठीक है। हाईलाइट में ये है कि जो लाइंस है ना मतलब कि पैराग्राफ की, जी जस्ट जी, हमने उनको मतलब कि ना प्रोमिनेंट किया है। एग्जैक्टली बिल्कुल। शेडिंग में क्या होता है कि आपका जो सिलेक्टेड टेक्स्ट है, उसका सारे का सारा बैकग्राउंड उस शेड के अंदर आ जाता है जो आप उस पर अप्लाई करते हो। लेकिन हाईलाइट में क्या होता है कि सिर्फ जो आपका टेक्स्ट का कंटेंट है, ये टेक्स्ट जो लिखा हुआ है, सिर्फ उसका बैकग्राउंड जो है वो कलर में जाता है, बाकी सारा नहीं जाता। यहाँ पे सारा बैकग्राउंड एरिया उसका शेड में आ जाता है।
ठीक है, ये डिफरेंस है, ये सिर्फ यानी जो राइटिंग एरिया है वो सारा कवर हो जाता है। जी राइटिंग एरिया कवर होता है हाईलाइट में, और शेडिंग में उसका सारा बैकग्राउंड कवर हो जाता है जिस जगह पे उसका टेक्स्ट आ रहा होता है। क्लियर हो गया दोनों में डिफरेंस? यस हाँ जी। ठीक हो गया। उसके बाद आपको ये चीज नजर आ रही होगी यहाँ पे, बॉर्डर्स। बॉर्डर्स क्या होते हैं? अब फॉर एग्जांपल मैंने ये पैराग्राफ सिलेक्ट किया, ये वाला, ये पैराग्राफ मैं सिलेक्ट करती हूँ तो मैं बॉर्डर्स में जाती हूँ। बॉर्डर पे क्लिक करें, सबसे पहले आ रहा है लिखा हुआ बॉटम बॉर्डर। जैसे मैं बॉटम पे क्लिक करूंगी उसके नीचे एक लाइन लगी हुई नजर आ रही होगी आपको, आ गई है नजर? यस ठीक है। टॉप पे क्लिक करूंगी तो उसके ऊपर लाइन आ रही है, लेफ्ट पे करूंगी तो उसके लेफ्ट पे लाइन आएगी, राइट पे करूंगी तो राइट पे आएगी, नो बॉर्डर करूंगी तो बिल्कुल हट जाएगी, ऑल बॉर्डर करूंगी तो ये सारे का सारा बॉर्डर में आ जाएगा। ये बॉर्डर पेज के बॉर्डर की बात नहीं हो रही, यहाँ पे टेक्स्ट के अराउंड अगर आपने कहीं भी बॉर्डर लगाना है तो उसकी बात हो रही है। ठीक है, ये भी आपने चीज देखी होगी बुक्स के अंदर कि कोई ऐसा एरिया, अक्सर वहां पे नोट्स या कुछ ऐसे एलिमेंट्स, की एलिमेंट्स लिखे हुए होते थे और उसको बॉर्डर किया हुआ होता था, ताकि जो रीडर है उसकी अटेंशन जाए कि ये कुछ इंपॉर्टेंट है जिसको बॉर्डर किया हुआ है, ये जिसको हाईलाइट किया हुआ है। ठीक है, क्लियर है बॉर्डर वाला? यस सर यस मैम, इसके अगर अंदर हम आपने, अपने पैराग्राफ में जी मुख्तलिफ जो है ना राइटिंग में हम तो उनको हाईलाइट कर सकते हैं मुख्तलिफ बिल्कुल ऑप्शन से। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है, ये बॉर्डर आ गया। ठीक है, उसके बाद ये ऊपर कुछ ऑप्शन नजर आ रहे हैं, लेफ्ट टू राइट टेक्स्ट डायरेक्शन, और ये है आपके पास राइट टू लेफ्ट टेक्स्ट डायरेक्शन। ये हमारा जो बाय डिफॉल्ट ऑन होता है वो होता है लेफ्ट टू राइट, कि जब भी हमने इंग्लिश में कुछ लिखना होता है तो आप कहाँ से कहाँ जाते हो, लेफ्ट से राइट की तरफ। राइट ठीक है, तो अगर आप इसको ऑन कर देंगे तो कैसे हो जाएगा आपका राइट से लेफ्ट की तरफ। आपकी मर्जी है, जहां से मर्जी आप अपनी राइटिंग स्टार्ट कर ले, लेकिन इंग्लिश में कौन सा यूज होता है आपका, लेफ्ट से राइट की लेफ्ट से तरफ। तो राइट हमेशा आपका लेफ्ट से राइट वाला जो है वो ऑन रहता है। ये देखिए ये ऑन है, आपको वो शेडेड नजर आ रहा होगा, नजर आ रहा है ना, ब्लर ब्लर सा किया हुआ। इसको, इसका और कोई फंक्शन नहीं है, बस आपने या उसको ऑन रख ले या उसको ऑन रख ले। तो हम डेफिनेटली इंग्लिश लिख रहे होते हैं तो ज्यादा हमारा लेफ्ट से राइट वाला फंक्शन ही ऑन रहता है। ठीक है, समझ आ गई है इस चीज की? हाँ जी आप। ये दो डायरेक्शंस होती हैं आपके पास, आप कोई भी डायरेक्शन यूज कर सकते हैं। एक मिनट जरा होल्ड रखिएगा। हेलो, जी जी बाजी, जी बाजी क्लास है, जहां बाद में कॉल करती हूँ। हाँ जी, यहाँ तक समझ आ गई। उसके बाद यहाँ पे जो ऑप्शन है, ये लास्ट ऑप्शन है हमारा, सॉर्ट करना। सॉर्ट, सॉर्ट का मतलब होता है तरतीब देना, अरेंज करना किसी चीज को अल्फाबेटिकली, या आप उसको नंबर्स अगर आपके पास हैं तो उसको तरतीब अगर आप देना चाहते हैं तो आप सॉर्टिंग यूज कर सकते हैं। कैसे, देख लेते हैं यहाँ से कि सॉर्टिंग हम कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे मैं काउंटिंग लिखती हूँ, फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ तक काउंटिंग मैंने लिख ली। ठीक है, इस पूरी काउंटिंग को मैंने सिलेक्ट कर लिया, ये देखें सिलेक्ट। मैं जाती हूँ सॉर्ट के अंदर। आपके पास दो तरह के ऑर्डर होते हैं, असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग। कोई इन दोनों में डिफरेंस बता दे मुझे कि असेंडिंग ऑर्डर का क्या मतलब है और डिसेंडिंग ऑर्डर का क्या मतलब है। असेंडिंग ऑर्डर वो होता है जो ऊपर से नीचे जाता है, ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर नीचे से ऊपर जाता है। ठीक हो गया। तो ये अभी जो मैंने काउंटिंग लिखी है ये कौन से ऑर्डर में है? असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर में है, बिल्कुल ग्रेट हो गया। अगर मैं इसको करती हूँ डिसेंडिंग ऑर्डर में तो कैसे करेंगे? यहाँ पे देखिए मैंने इसको क्लिक कर दिया, यहाँ पे आ गया डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर से क्या होगा, 9 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा। इसको ओके करें, ये देखें 9 ऊपर चला गया, 9 8 7 6 5 4 3 2 1। ये आपका डिसेंडिंग ऑर्डर की सबसे बड़ी जो अमाउंट है वो ऊपर है, उससे छोटी नीचे, फिर उससे छोटी नीचे, इसको डिसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। असेंडिंग में क्या होता है, छोटी वैल्यू ऊपर, फिर आगे उस तरह उसमें इंक्रीमेंट लगता जाता है। तो अगर आप इस तरह का कोई क्वेश्चन यहाँ पे कर रहे हैं, कोई ऐसा कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं जहां पे आपको सॉर्टिंग करनी है, तो ये फीचर भी एमएस वर्ड के अंदर अवेलेबल है। क्लियर है?
ये तो हो गया था लेटर्स में, आप इसको अल्फाबेट्स में भी कर सकते हैं। ये मैं रैंडमली कुछ अल्फाबेट्स लिख रही हूँ, ये देखें, ठीक है। यहां से मैं इसको सिलेक्ट करके सॉर्टिंग में जाके उसको असेंडिंग ऑर्डर दे देती हूँ, असेंडिंग, तो ये तरतीब में आ जाएंगे। ये तरतीब में आ गया, ए के बाद बी आया Yes. है, ठीक है। अगर मैं इसको दूसरा ऑर्डर देती हूँ तो ये उल्टी तरफ जो है वो असाइन कर देगा उसका। ये देखें जी, ए सबसे नीचे आ गया। तो इसमें क्या होता है कि बाज दफा आपको रिजल्ट कार्ड बनाने पड़ते हैं, रिजल्ट कार्ड, ठीक है। आप रिजल्ट कार्ड बनाते हो या मार्कशीट क्रिएट करते हो, उसमें हम स्टूडेंट के नेम लिखते हैं, ठीक है। तो हमारे पास बेस्ट अप्रोच क्या होती है कि जिस स्टूडेंट का नेम ए से स्टार्ट हो रहा है वो पहले आए, जिस स्टूडेंट का नेम बी से स्टार्ट हो रहा है वो दूसरे नंबर पे आए, जिस स्टूडेंट का नेम सी से स्टार्ट हो रहा है वो तीसरे नंबर पे आए। तो इस तरह की जो है वो ऑर्डर देने के लिए यहाँ पे सॉर्टिंग का फीचर दिया गया है कि आप अपने डाटा को सॉर्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू अल्फाबेट या नंबर्स। क्लियर है बात? यस मैम। ठीक है, आज के लिए मेरे ख्याल से इतना काफी है। इसके असाइनमेंट मैं आपको अभी दे देती हूँ। जी काफी है आज के लिए इतना। हाँ जी, जी इतना मैम। काफी। जी कोई क्वेश्चन है तो कर लें इसके रेलेवेंट। 1 मिनट में हमारी मीटिंग जो है वो एंड हो जाएगी। असाइनमेंट मैं ग्रुप में भेज दूंगी और साथ वॉइस नोट भी कि किस तरह से आपने अपनी असाइनमेंट क्रिएट करनी है, ठीक है। कोई क्वेश्चन है तो कर लें। चलिए ठीक है जी, मीटिंग एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज। मैं असाइनमेंट आपकी भेज दूंगी। अल्लाह हाफिज। ओके मैम। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।